पाकिस्तान के शहर कराची में एक ऐसी जमीन मौजूद थी जिसका दाम पैसों में नहीं बल्कि पावर में लगाया जाता है। 1200 करोड़ की वो प्राइम प्रॉपर्टी जिसे देखकर दाऊद इब्राहिम का दिल भी लालच से भर गया था। प्रॉपर्टी का असल मालिक एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में वो तूफान आया जब दाऊद के लोगों ने उसको धमकियां दी, जमीन छोड़ दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। और फिर जैसा हमेशा होता है, पुलिस ने ना केस दर्ज किया ना सरकार ने कोई सुनवाई की। थक हार कर वो आदमी पहुंचा पाकिस्तान के एक नामवर गैंगस्टर रहमान डकैत के पास। रहमान जो नेचर से साइको टाइप अनप्रेडिक्टेबल बंदा था, भलाई या बुराई से उसे कोई मतलब नहीं था। उसने आओ देखा ना ताओ सीधा दुनिया के सबसे पावरफुल गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को फोन लगा दिया। और उस फोन कॉल के बाद शुरू हुई वो गैंग वॉर जिसने पहली बार दाऊद को भी महसूस कराया कि हाँ, कोई उससे भी ज्यादा साइको और जल्लाद हो सकता है। आखिर क्या हुआ था रहमान और दाऊद के बीच? क्या दाऊद से वो 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी वापस ले पाया था? कौन था ये रहमान डकैत जिसका नाम धुरंधर मूवी में छाया हुआ है, जिस कैरेक्टर को अक्षय खन्ना ने अदा किया है और भारत में से खूब पसंद किया जा रहा है? ये सारी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं द करंट वर्ल्ड। दोस्तों, कराची में एक एरिया है लियारी, जहां से न सिर्फ फुटबॉल टैलेंट निकला बल्कि कुछ ऐसे गैंगस्टर भी पैदा हुए जो सरकार को भी चैलेंज करते थे। उन्हीं में से एक नाम था अब्दुल रहमान बलोच का, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। रहमान बचपन से ही जुर्म की दुनिया से जुड़ा हुआ था। उसके पिता भी एक गैंगस्टर थे, लेकिन पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने अपने पड़ोसी का कत्ल किया, अपनी माँ तक को भी कत्ल कर दिया, क्योंकि उसको लगा था कि दुश्मनों के साथ उसकी माँ भी मिली हुई है। और यही से उसकी जुर्म की दुनिया का सफर का आगाज हुआ था। जब रहमान 20 साल का हुआ तो उसके ऊपर एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और असलाह रखने के दर्जनों मुकदमे दर्ज हो गए। वक्त के साथ साथ उसने पॉलिटिकल पावर भी हासिल कर ली और अपना एक अलग एम्पायर खड़ा कर लिया। कहते हैं उस वक्त लियारी में दो चीजें मशहूर थी, फुटबॉल और रहमान डकैत का खौफ। रहमान कितना साइको किस्म का व्यक्ति था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रहमान किसी को पैसों के लिए नहीं उठाता था। जब बात उसकी अना पर होती थी, वो गुस्से में होता था, तो फिर वो क्या करता था खुद उसको भी अंदाजा नहीं होता था। वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। एक तरफ गरीब लोगों की मदद करता था, कराची में उसकी रॉबिन हुड वाली छवि मशहूर थी। दूसरी तरफ बिना सोचे समझे किसी को भी गोली मार देता था। उसके इसी अंदाज की वजह से बॉलीवुड फिल्म धुरंधर में भी उसका रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में स्पाई ऑपरेशन के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रहमान का नाम बहुत ज्यादा सुना था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर रहमान दाऊद से क्यों भिड़ गया था? तो दोस्तों, आपको बता दें, कराची के क्लिफ्टन एरिया में एक ऐसी लैंड थी जहां से समंदर साफ दिखाई देता था, जहां दुनिया के रिचेस्ट लोग विलास बनाना चाहते थे। वही एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी थी जिसका दाम 1200 करोड़ के करीब बताया जाता है। दाऊद के करीबी लोगों की नजर इस जमीन पर थी, जिनमें नूर मोहम्मद इब्राहिम प्रमुख नाम था। ये दाऊद के लिए ही काम करता था। कहने को ये एक आजाद गैंग चलाता था, लेकिन इसे दाऊद की भी सपोर्ट प्राप्त थी। एक दिन इसी नूर मोहम्मद इब्राहिम का फोन उस बिजनेसमैन को आया। इसने धमकी दी कि जमीन हमारे नाम कर दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। धमकियां दिन रात बढ़ने लगी। बिजनेसमैन घबराया और एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगा। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तानी लीडर्स से भी कांटेक्ट किए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में उसे समझ आ गया ये खेल कानून का नहीं बल्कि पावर का है। तभी किसी ने उसे मशवरा दिया, लियारी जाओ रहमान डकैत के पास, वही बंदा है जो दाऊद से बात कर सकता है। बिजनेसमैन घबराकर रहमान के अड्डे पर जा पहुंचा। रहमान ने पूरा मामला सुना और सीधा दाऊद को कॉल मिला दी। दुनिया में बहुत से लोग दाऊद से बात करने से भी कतराते हैं। न दाऊद से कांटेक्ट करना इतना आसान है, लेकिन रहमान डकैत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सीधा दाऊद से कांटेक्ट किया और दाऊद से कहा, सुनो दाऊद, लियारी का रहमान बोल रहा हूँ। जो प्रॉपर्टी तुम्हारे आदमी नूर मोहम्मद इब्राहिम ने कब्जा की है, उसको वापस छोड़ दो। रहमान की इस फोन कॉल के बाद दाऊद को लगा शायद कोई उससे मजाक कर रहा है। आखिर दाऊद को कौन धमकी दे सकता था? लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ कहते हैं रहमान का अंदाज मजाक वाला नहीं था। रहमान ने दोबारा बोला, जमीन इस्तेमाल में लाने की हिम्मत मत करना, अगर एक भी ईंट हिली तो कराची का नक्शा बदल दूंगा। काफी देर बहस होती रही, दोनों तरफ गुस्से की चिंगारियां उबलती रही। आखिर में दाऊद की तरफ से फोन कॉल कट कर दिया गया। इसके बाद रहमान का माथा ठनक गया और उसने कराची में मौजूद दाऊद के गुर्गे नूर मोहम्मद इब्राहिम को उठवा लिया और उसे दर्दनाक मौत दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस प्रॉपर्टी से दाऊद का कब्जा छुड़वाने के लिए उसने अपने 200 से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी साइट पर भेज दिया।
दाऊद के वो गुर्गे जो पहले से इस प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए बैठे थे, वो खुद डर के वहां से हट गए, क्योंकि कराची में उनका मुखिया नूर मोहम्मद इब्राहिम पहले ही मारा जा चुका था और अब दाऊद भी खामोश था। इसलिए पीछे हटने में ही उन्होंने बेहतरी समझी। इसके बाद कहा जाता है कि दाऊद की तरफ से उस पाकिस्तानी बिजनेसमैन को मैसेज भेजा गया था कि हम पीछे हट गए हैं, इस मसले को यही बंद कर दो। जानकार ये बताते हैं कि दाऊद के पूरे कैरियर में ये पहली बार हुआ था जब कोई व्यक्ति दाऊद को सीधा चैलेंज कर रहा था और उसने दाऊद को पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया था। कहते हैं रहमान डकैत का नाम जितना मशहूर था, उतनी ही लंबी उसके दुश्मनों की फहरिस्त भी थी। उसकी बढ़ती शोहरत की वजह से पाकिस्तान के कई बड़े लीडर्स भी उससे नाराज थे। इसी वजह से पाकिस्तान की पुलिस, FIA इंटेलिजेंस ब्यूरो सब उसके पीछे पड़े थे और आखिरकार 2009 में कराची के लियारी एक्सप्रेस वे पर चौधरी असलम नाम के एक पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी ने उसका इनकाउंटर कर दिया। जब चौधरी असलम से पूछा गया, ये वही पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने रहमान डकैत का इनकाउंटर किया था, कि आपने रहमान डकैत को क्यों मारा, तो उन्होंने कहा था कि रहमान डकैत पुलिस के काबू में नहीं आ रहा था और लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। जवाबी कार्यवाही में हमने उसको गोली मार दी। जबकि दूसरी तरफ लियारी के लोगों का आज तक ये मानना है कि रहमान को पुलिस ने नहीं बल्कि सियासत ने मरवाया था, क्योंकि वो इतना पावरफुल हो चुका था कि कराची की पॉलिटिक्स उसके बगैर चलती ही नहीं थी। लियारी में उसका दबदबा क्या था, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसकी मौत के बाद लगातार 3 दिनों तक लियारी की मार्केट, वहां की दुकानें बंद रही थी और लोगों ने कहा था चाहे वो एक गैंगस्टर था लेकिन हमारे लिए वो एक शील्ड था। तो दोस्तों, ये था वो किस्सा जब रहमान डकैत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भिड़ गया था। आपका इस पर क्या कहना है? धुरंधर मूवी का कौन सा किरदार आपको ज्यादा पसंद आया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद।